अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान। आप देख रहे हैं अरसलान का यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में तफसीली वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा कंप्रेसर होता है रेफ्रिजरेटर का हो, चाहे वो हमारा एयर कंडीशनिंग में इस्तेमाल हो रहा हो, तो आपको देखने में लगता है कि ये एक बस लोहे का एक सिलेंडर है या कोई कैन है कि जिसके अंदर एक गैस होती है। कंप्रेसर के अंदर क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि कंप्रेसर के अंदर जो मोटर होती है वो किस तरह की होती है, और जो उसके अंदर पंप होता है जो उसका पूरे का पूरा एक ऑपरेटिंग का एक मैनुअल है या एक पूरे का पूरा जो एक ऑपरेटिंग उसका आप कह लें कि प्रिंसिपल है, तो उसके ऊपर हम डिटेल से आज की वीडियो में बात करेंगे। हमारे पास एक फ्रिज आई हुई थी छोटी, तो हमने उसको रिपेयर करने के लिए, तो जब हमने देखा कि वो उसका कंप्रेसर जो है वो मतलब कि पंप जो है उसका वो स्टक हुआ था, लेकिन वाइंडिंग उसकी कुछ हद तक बेहतर लग रही थी, लेकिन ओवरहीट थी। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि चलें यार, अभी चीज़ तो आई हुई है पास, तो उसको काटते हैं, कटिंग करते हैं और कटिंग करके अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। और वो लोग स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत कारआमद होगी और आप कह लेंगे यूज़फुल होगी कि जिन लोगों ने 2010 के बाद काम सीखना शुरू किया। उससे पहले जितने भी हम लोग काम सीख रहे थे तो ये होता था कि उन वक्तों में सेकेंड हैंड कंप्रेसर भी बहुत मुश्किल से अवेल होता था मार्केट में, और नए की प्राइस ज़्यादा होती थी। तो जितने भी ये हम कंप्रेसर उतारते थे फ्रिजों में से या एसियों में से, तो उनको कटिंग करके उनकी रिपेयरिंग की जाती थी। मतलब कि जिस कंप्रेसर का पंप ख़राब होता था तो पंप चेंज कर दिया जाता था, और अगर उसकी वाइंडिंग या उसकी मोटर ख़राब होती थी तो हम मोटर को चेंज कर देते थे। दिगर सूरत रिपेयरिंग भी इनकी हो जाती थी, तो हम वो रिपेयरिंग किया करते थे। तो आज की जो ये न्यू जनरेशन है इनको बिल्कुल नहीं पता होता कि कंप्रेसर बस जिस तरह से मतलब कि एक टीचर्स ने या उस्ताद ने या जिनके पास काम सीखा है उनके पास आप काम सीखते हैं तो आपको पता तो होता है कि इसके अंदर मोटर है और पंप है, लेकिन वो बेसिक किस प्रिंसिपल पर काम कर रहे होते हैं, किस तरह से काम कर रहे होते हैं, वो दिखने में कैसे होते हैं, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके वो तमाम के तमाम क्वेश्चन इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगे और आपको प्रॉपरली और फुली नॉलेज मिलेगा इंशाल्लाह कंप्रेसर के रिलेटेड। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हम कंप्रेसर की कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि उसके अंदर क्या होता है, तो ये यहाँ पर हम लोग कंप्रेसर की कटिंग का जो प्रोसेस है वो हमने स्टार्ट किया। अभी हम इसको काटेंगे पूरे का पूरा कंप्रेसर को कटिंग के बाद फिर आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर ये हमने कंप्रेसर काट लिया हुआ, और काटने के बाद ये इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा अंदर आया हुआ है, जंग बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखेंगे आप तो ये हमारा जो सिस्टम है ये फंसा हुआ है, और हमारे जो वाइंडिंग है वो वर्किंग कंप्रेसर जो है वो वर्किंग नहीं कर रहा। और ये अगर आप वाइंडिंग देखेंगे तो इसके धागे जो हैं वो मतलब कि ओवरहीट होने की वजह से जल गए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास कंप्रेसर का जो हेड होता है वो है, साथ में पिस्टन है, और पिस्टन के साथ हमारी क्रैंक शाफ्ट आपको नज़र आ रही होगी। अभी हम इसको मज़ीद खोलेंगे कंप्रेसर को, और खोल के फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी इसकी डिटेल्स हैं वो आपके साथ प्रॉपर्ली हम शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके जो डिस्चार्ज लाइन का टांका होता है वो निकाल लेना, और निकालने के बाद ये हमारा पंप, ये जो टांका है पाइप का, ये हमने निकाल लेना है। और ये हमारा पूरे का पूरा कंप्रेसर इस तरह से ये हमारी वाइंडिंग है और पंप जो है ये दोनों एक साथ में मतलब कि जॉइंट करके ये एक डूम के अंदर बंद किए हुए होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको खोलेंगे और इसकी जो ये वाइंडिंग है, जो ये मोटर है, इसको हम इससे खोल के अलहदा कर लेंगे पंप से, क्योंकि वाइंडिंग हमारी जो है वो हमने चेक की है सीरीज़ बोर्ड के ऊपर भी, एम्पीयर मीटर के ज़रिए से भी वाइंडिंग हमारी ठीक है, लेकिन ओवरहीट है कंप्रेसर ये, तो वो मुश्किल नहीं है। लेकिन इसको हम चालू करके आपको दिखाएंगे कि पंप नहीं चल रहा, उसके बावजूद हम अगर उसको रिपेयर करना चाहें तो किस तरह से हम जो है वो हमारा पंप या हमारा कंप्रेसर जो होता है उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम मोटर को खोल रहे हैं, तो जैसे ही हमारी मोटर ओपन हो जाएगी, खोल देते हैं, तो मोटर खोलने के बाद फिर इंशाल्लाह स्टेप 2 जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये इसके साथ जो हमारे लगे हुए होते हैं स्क्रू जो लगे हुए होते हैं, वो सम टाइम इस तरह होता है कि जो हमारे जो स्प्रिंग होते हैं जिनके ऊपर ये मोटर और पंप रुका हुआ होता है, सम टाइम वो ओपन पड़े होते हैं और उनके ऊपर कंप्रेसर टिकाया जाता है, और बाज़ टाइम इस तरह होता है कि वो स्प्रिंग जो होते हैं उनके अंदर से जो ये हमारा जो ये बोल्ट होता है उसको स्प्रिंग के अंदर से गुजार के बॉडी के साथ लगाया होता है। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्प्रिंग है वो बोल्ट के अंदर से गुजार के तो फिर वहाँ पर लगाया जाता है, ताकि स्प्रिंग से कभी भी ऐसे कंप्रेसर स्प्रिंग से नहीं गिरते। ये हमारी बाइंडिंग जो है, जो मोटर है, ये हमने बिल्कुल अलहदा कर लिया पंप से। और ये आप देख सकते हैं कि हीट हो के पंप नहीं चल रहा था, ज़ोर लगा के हीट हो के तो ये सारे इसके धागे जो हैं वो जल गए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये चल सकती है। और ये देखें कि ये हमारा जो रूटर है ये बिल्कुल नहीं मूव नहीं कर रहा, घूम नहीं रहा, तो इसको हमने घुमाना है, इसको हमने बिल्कुल ओके करना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है ये आप देख रहे हैं, तो ये हमारा हेड और हेड से आगे ये लाइन, ये पाइप निकलता है और डिस्चार्ज लाइन पर सीधा जाके लग जाता है। अब क्या करेंगे, हम इसके हेड को खोलते हैं, और हेड को खोलने के बाद
फिर जो इसकी मज़ीद डिटेल है इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अभी इसको हम खोलेंगे दोबारा से, तो फिर आपके सामने ये क्रैंकशाफ्ट है, ये हमारा हेड है, और ये जो है ये आप कह लें कि रोड को बैलेंस करने के लिए एक वेट इन्होंने लगाया होता है कि पिस्टन वाली साइड के दूसरी मतलब कि अपोजिट साइड पर पिस्टन से, ताकि जो हमारे कंप्रेसर का लोड है वो बैलेंस रहे और कंप्रेसर स्मूथली चले। ठीक है, तो अभी हम इसको इंशाल्लाह दोबारा से जो हमारा पंप है इसको खोलते हैं। ये हमारा बफलर है, ये जो प्लास्टिक की डब्बी आपको नज़र आ रही है बफलर है, और यहाँ से ये जो इसका सुराख है जहाँ से ये अंदर अपने अंदर गैस को खींचता है। और ये हेड के अंदर पिस्टन हमारा जो है जिस तरह मोटरसाइकिल के अंदर होता है हमारा पिस्टन, वो चलता है, और चलने के बाद प्रेशर ये है जो हमारा पिस्टन है ये प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, गैस के प्रेशर को इंक्रीज़ करने के बाद कंडेंसर में जाता है। और फिर इसी तरह से ये सर्किट जो हमारा रेफ्रिजरेशन का जो है मतलब कि लो प्रेशर टेम्परेचर और लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है गैस में ये कंप्रेसर हमारा कन्वर्ट करता है, और फिर आगे जो हमारा कंडेंसर होता है वो कंडेंसिंग करता है, और इसी तरह से ये पूरे का पूरा एक हमारा प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मेरे अंगूठे के नीचे आपको ये पिस्टन नज़र आ रहा होगा, ये कंप्रेसर का पिस्टन कहलाया जाता है ये वाला पार्ट जो है। तो खोलते हैं अभी इंशाल्लाह इसको आपके सामने, मज़ीद खोलते हैं इसको और देखते हैं, फिर नेक्स्ट आपके साथ शेयर करते हैं। ये वाइंडिंग है हमारी, वाइंडिंग मैंने पहले भी आपको दिखाई है, और ये इसके साथ डब्बी लगी होती है। जिस तरह से हमारे कंप्रेसर के बाहर 3 टर्मिनल होते हैं, इसी तरह से 3 टर्मिनल कंप्रेसर के अंदर भी होते हैं। और ये आप देखेंगे तो ये सारे इसके जो धागे हैं जो इसकी मतलब कि वाइंडिंग को बांधा गया होता है, ताकि ये वाइंडिंग जो है हमारी ये खुले ना या किसी भी रगड़ वगैरह ना आए आपस में। स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग अलग-अलग करके बांधी हुई होती हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कि ओवर हीट की वजह से कंप्रेसर हमारा मतलब कि वो धागे जो हैं उसके वो जल गए हुए हैं। ये हमारी डिस्चार्ज लाइन का पाइप है जो ऊपर है, और ये सेक्शन लाइन का एक ये पाइप है और एक ये वाला पाइप जो है, ये दोनों सेक्शन लाइन के पाइप हैं। ये कंप्रेसर के डोम के अंदर वैसे छोड़ दिए हुए हैं, और डिस्चार्ज लाइन को हम डायरेक्टली डिस्चार्ज लाइन के साथ कंप्रेसर के हेड से जो पाइप आ रहा होता है उसके साथ हम अटैच कर देते हैं। ये हमारे हेड के ऊपर जो है ये इस तरह से 4 बोल्ट लगे होते हैं। इनको आपने जो भी मतलब कि 8 नंबर 10 नंबर 6 नंबर जो भी गोटी या पन्ना आपके पास हो या रिक्वायर हो आपको, तो वो वाला आप लेंगे और उसकी मदद से हम इसको खोलेंगे। तो ये अभी हम हेड जो है हमारा उसको हम खोलने लगे हैं, और पूरे का पूरा खोल के फिर आपके साथ इंशाल्लाह इसकी भी पूरी की पूरी और प्रॉपर डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ वो वाली भी शेयर करते हैं। अल्लाह खैर रखे। तो जी, जब हमने हेड को खोलना होता है तो खोलते हुए बहुत एहतियात करनी होती है कि जैन वगैरह ना टूटे, क्योंकि अगर हेड के जैन्स टूट जाएँ, जिस तरह से हमारे मोटरसाइकिल के जो इंजन होता है उसके टापों के अंदर आपने देखा होगा कि एक स्पेशल किस्म की या गाड़ियों के इंजनों में स्पेशल किस्म की गैस्केट लगी होती है, तो वो हमें बनी बनाई मिल जाती हैं। लेकिन ये कंप्रेसर के जो जैन्स होते हैं ये बने बनाए नहीं मिलते, अगर ये टूट जाएँ तो फिर हमें ये परचेज़ करने पड़ते हैं। ये हमारा बफलर वाला एरिया है सारा, और इसके साथ ये हमारा एक सेक्शन वाल है जो लगा हुआ है, जहाँ से ये सक करता है, और कंप्रेसर के अंदर जब गैस चली जाती है पिस्टन के अंदर तो फिर वो वाला बाल बंद होता है, और फिर दोबारा से आगे डिस्चार्ज लाइन का बाल ओपन होता है, और फिर इस तरह से ये प्रॉपर एक पूरे का पूरा सिस्टम जो है इसका वो चलता रहता है, या मामला इसी तरह से गैस जो है वो अपनी वर्किंग करती रहती है। तो हमने ये खोल लिया, अभी हम इसकी सफाई करेंगे, सारी अच्छी से सफाई करके। ये पेट्रोल है हमारे पास, पेट्रोल की मदद से पूरे के पूरी डोम की और पूरे के पूरे पंप की ये आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है अंदर से हेड की। तो इसको इंशाल्लाह अच्छे से क्लीन करेंगे, पहले बेहतरीन किस्म का क्लीन करने के बाद इसको जो ये स्टक हुआ हुआ है जब ये क्लीन कर लेंगे हम, और WDC की मदद से हम इसको खोल लेंगे आसानी के साथ। तो फिर मतलब जब ये जो इसने कह लें कि स्टक हुआ हुआ जो हमारा पिस्टन, ये रनिंग की पोजीशन में इसको लाने के बाद फिर हम इसको दोबारा से बंद करेंगे अभी। तो ये देखें, ये रनिंग पोजीशन में हम ले आए हैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह, पंप को हमारे को ये भी रन कर रहा है। ये देखें आप, ये क्रैंक लगी हुई है, शाफ्ट लगी हुई है, और अंदर पिस्टन हमारा जो है वो वर्किंग कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस काम जब भी आपने करना है, कंप्रेसर है तो मुश्किल नहीं होता इसको खोलना, जिस तरह से आप खोलेंगे वैसे ही आपने इसको बंद करना है। बस इसके जो जैन्स होते हैं उनको थोड़ा आपने एहतियात करनी है कि जैन्स जो हैं वो ना टूट जाएँ। अगर टूट जाएँ तो फिर गैस्केट जो है, ये गैस्केट वाला स्पेशल पेपर जो होता है वो आपने लेना है, और लेके आपने खुद ही उसकी ड्राइंग जो है वो बनानी होती है। जिस तरह का जैन पहले था उस तरह का जैन आपने बनाना, और बनाने के बाद जो है वो फिर हम दोबारा से अपने कंप्रेसर में लगाएंगे, और कंप्रेसर की फिटिंग हमारे की करके तो कंप्रेसर इंशाल्लाह हमारा ओके हो जाएगा। तो ये जब हम काम सीख रहे थे तो उस वक्त हम यही करते थे
कि जितने भी कंप्रेसर आ रहे होते थे या फ्रिजें आ रही होती थी एसियों का, तो उस वक्त इतना मतलब कि बहुत पीक नहीं थी होती। लेकिन जो हमारा रेफ्रिजरेटर का आपको पता है कि कंप्रेसर बहुत जलते थे। और ये गांव का जो एरिया होता है, बिलखुसूस ये हमारा जो बावलपुर के साथ जितने भी कस्बे थे, छोटे छोटे गांव थे, तो वहाँ पर ये बहुत एक प्रॉब्लम होती थी कि वोल्टेज प्रॉब्लम बहुत रहती थी। तो वहाँ पर फ्रिजों के कंप्रेसर जो है वो उनकी मोटर जो होती है, जो वाइंडिंग होती है, वो बहुत जल्दी ख़राब होती थी। तो फिर हम क्या करते थे कि जो हमारे उस्ताज़ा होते थे वो जब हम कंप्रेसर निकाल लेते थे 5-7 पीस इकट्ठे हो जाने, तो फिर जितने भी लड़के होते थे दुकान पे तो उनके सब के हिस्से में आ जाने और सभी ने अपना अपना कंप्रेसर जो है वो आरी ब्लेड की मदद से हमने काटना और उसकी कटिंग के बाद फिर इसी तरह से हमने इसकी रिपेयरिंग करनी कि अगर मोटर ख़राब है तो मोटर चेंज कर देनी और अगर पंप ख़राब है तो उसकी रिपेयरिंग अगर हो सकती थी तो रिपेयर कर देते थे। और अगर बिल्कुल वो फारिग हो गया होता था, मतलब कि उसके वाल्व वगैरह या जैन वगैरह या जो कंप्रेसर का हमारा बुश वगैरह होता है वो लूज़ हो जाए या पिस्टन हमारा लूज़ हो जाए, तो फिर ये रिपेयर नहीं होता। फिर हम उसको मतलब कि पंप को स्क्रैप कर देते थे और उस पंप की जगह पे सेम साइज़ का जो दूसरा पंप होता था वो उसी मोटर के साथ लगा के तो हम कंप्रेसर को दोबारा से तैयार कर लेते थे। ये अब हमारा मसला अच्छे से पेट्रोल से हमने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब हम इसको थोड़ा साफ़ सुथरा करेंगे बेहतरीन किस्म का। बस आपने जब भी मतलब कि कंप्रेसर हमने रिपेयर करना होता है तो उसमें हमें बहुत सी बारीकियों को देखना होता है। छोटी छोटी बारीकी को आप देखना होता है आपको। वाल्व जो होते हैं इसके मतलब कि हाई प्रेशर लो प्रेशर जो सक्शन वाल्व जो होता है, मतलब कि जब गैस पिस्टन के अंदर जाती है तो वो वाल्व ओपन होता है, लेकिन जैसे ही पिस्टन वो उस गैस को कंप्रेस करता है कंडेंसर में भेजने के लिए तो वो वाला वाल्व हमारा स्टक हो जाता है, बंद हो जाता है और जो हमारा डिस्चार्ज लाइन का वाल्व होता है वो ओपन होता है और वो गैस जो पिस्टन के अंदर होती है, जो हेड के अंदर होती है, वो हमारी बाहर चली जाती है। ये हमारे पास ये गैस किट है और गैस किट के साथ ही ये आपको एक नीचे जो वाल्व नज़र आ रहा है, ये हमारा जो है हाई प्रेशर का एक वाल्व है, इसके साथ जो गैस को साफ़ करने के बाद बंद होता है। और ये हमारे जो हेड है उसका टॉप का जो कह लेंगे वो हमारा कवर है, ये वाला। बस अभी इंशाल्लाह ये सफाई होगी है खैर खैरियत से, तो अभी इसको हम इंशाल्लाह फ़िटिंग करेंगे दोबारा से और फिटिंग करके फिर हम इसको चला के देखेंगे कि क्या ये हमारा कंप्रेसर चलता है या नहीं चलता। और इसके फिर चलने के बाद हम जो इसके एम्पेयर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि जो सही कंप्रेसर होता है हमारा, तो उसको जब हम बिल्कुल मतलब कि तैयारी के बाद ओके कर लेते हैं तो ओके करने के बाद फिर किस तरह से एम्पेयर वगैरह चेक करने होते हैं, मेजरमेंट किस तरह से लेनी होती है कंप्रेसर की। और दोबारा से फिर जब हमने डोम को वेल्डिंग करवाना होता है तो उसको बहुत केयरली हमने वेल्ड करवाना होता है, क्योंकि जब वो वेल्डिंग करवाएंगे अगर वो कहीं से लीकेज हो जाएगी तो या लीकेज रहेगी थोड़ी बहुत तो गैस लीकेज का फिर प्रॉब्लम हमारे साथ रहेगा। ठीक है, तो ये जैन्स और ये सारे का सारा जो इसका वाल्व्स होते हैं इनको बहुत केयर से आपने कि कहीं से कुछ जैन टेढ़ा ना टूट जाए, वाल ना टूट जाए। और ये अब हम दोबारा से इसकी जो है हमारा हेड जो है इसकी हम फिटिंग करने लगे और मुकम्मल फिटिंग करके इंशाल्लाह फिर आपके साथ ये दोबारा से शेयर करते हैं इसको। ये जी हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गया यूनिट, कंप्रेसर हमारा तैयार हो गया, पंप हमारा ओके हो गया माशाल्लाह से। और अब हम इसकी दोबारा से इंस्टॉलेशन इसकी फ़िटिंग कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह और फिर दोबारा से इसको चलाएंगे और चला कर के चेक करेंगे। और जब ये हमने जो हमारा ये हेड है जब हम इसको बंद करेंगे तो चारों जो हमारे बोल्ट्स होंगे उनको बराबर मिकदार में हमने टाइट करना होगा। ये नहीं करना कि पहले एक को फुल टाइट करेंगे और फिर दूसरे को करेंगे फिर तीसरे को करेंगे, तो इस तरह से वो गैप रहेगा और हमारा जो पंप है इसमें मतलब कि आप कह लें कि हवा भर भी फ़र्क रहेगा तो इसकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो ये इसको अच्छे से इस तरह से चारों जो बोल्ट्स हैं हमारे इनको बराबर थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता टाइट करते जाएंगे और जब अच्छे से टाइट हो जाए ये हमारा जहाँ पर, तो इसको छोड़ देना, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना कि बोल्ट ही अंदर टूट जाए इसके। तो ये माशाल्लाह हमारा रेडी हो गया पंप। और अभी हम इसके ऊपर जो हमारी मोटर है उसकी दोबारा से फिटिंग करेंगे।
मोटर की फ़िटिंग करते हैं और फिटिंग करने के बाद इंशाल्लाह हम इसको चलाते हैं। अब मोटर जब फिट करते हैं हम, तो मोटर और जो रोटर होता है मतलब कि हमारा जो स्टेटर है और रोटर है, इन दोनों के दरमियान जो गैप होता है उसको हम कवर करते हैं फिलर पतरी के ज़रिए। एक फिलर गेज होती है जिसकी मदद से इसको हम मैनेज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी मैं सऊदी अरेबिया में हूँ और यहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं, ना हम लोग, आपको पता है कि अभी आजकल कोई कंप्रेसर काट के रिपेयरिंग नहीं करता, तो ये अंदाज़े से अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि आप कह लें कि देख के चीज़ को हमने रिपेयर किया, बगैर फिलर के इसको चलाया कंप्रेसर को अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह से जब आपका भी एक्सपीरियंस हो जाता है किसी भी काम में, तो आपको भी बहुत आसानी होती है काम को करने में। काम को सिर्फ समझने की देर होती है। एक दफ़ा जब आपको काम समझ आ जाता है तो फिर आपको पता होता है कि मैंने करना क्या है। तो ये हमारा वो माशाल्लाह मोटर की हमने फ़िटिंग कर दी है और फिलर को मैंने देख लिया है हमारे को, और फिलर को देखने के बाद अभी हम इसको मज़ीद टाइट करेंगे और दोबारा देखेंगे अगर कहीं से कोई स्टेटर हमारा रूटर के साथ कहीं से लग रहा है या कोई मतलब कि रूटर बिल्कुल ईजी नहीं है हमारा, तो फिर से उसके दोबारा से फिलर की सेटिंग करनी पड़ेगी। और अगर आप कंप्रेसर को काट के रिपेयर करना चाह रहे हैं कटिंग करके, तो फिलर पतरी आपको किसी भी जो हमारी जो शॉप से होती हैं, रेफ्रिजरेशन का स्पेयर पार्ट जहाँ से हमको मिलता है, एयर कंडीशनिंग का, रेफ्रिजरेटर का, तो वहाँ से ये फिलर पतरी जो होती है, ये फिलर गेज होती है, ये आपको आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे ये प्लास की मदद से थोड़ा थोड़ा सा मैं मोटर को कभी उस तरफ को कभी उस तरफ को खिसका के इसको बिल्कुल सेंटर में ले आऊँगा और ये हमारी फ़िटिंग मोटर की कंप्लीट होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा कंप्रेसर जो है हमने चालू कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा कंप्रेसर माशाल्लाह से चल गया हुआ है, ठीक है। और आप देख रहे होंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि चलता हुआ कंप्रेसर हमारा, और यहाँ पर आपको प्रेशर की आवाज़ भी सुनाई देगी इसके साथ ही। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास एम्पेयर, ये 0.8 एम्पेयर ले रहा है। ये हमारे पास आप कह लें कि 1/6 का कंप्रेसर है R600 में, और 0.8 एम्पेयर जो है वो ये कंप्रेसर ले रहा है। और मोटर की कंडीशन भी आपने देखी है, जिस तरह की ये ओवर हीट है, ये अगर ओवर हीट ना हुई होती तो ये तकरीबन 0.5-4 एम्पेयर के ऊपर इसने चलना था। और ये जब हमारा कंप्रेसर अब ओके हो गया, तो ये जो पाइप है हमारा, जो हेड मतलब कि कंप्रेसर के हेड से जो पाइप हमने लिया हुआ है डिस्चार्ज लाइन का, तो इसको हम डिस्चार्ज लाइन के पे लगा के दोबारा से हम टांका लगा देंगे। कंप्रेसर माशाल्लाह से ओके हो गया और चल गया हमारा यहाँ पर। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने सीखा कि जो हमारा कंप्रेसर होता है, जितने भी टाइप्स के हमारे पास कंप्रेसर होते हैं, ये एक छोटे साइज़ का कंप्रेसर था जो हमने कटिंग किया। इसका जब ये हमारे पास फ्रिज आई थी तो ये छुरी लगने का केस था और छुरी लगने से पानी चला गया था, और फिर 6-7 माह उन्होंने अपने घर पे रखी है। और उसके बाद उन्होंने दोबारा चलाया वगैरह, मैजिक वगैरह लगा के, गैस वगैरह नहीं भरवाई, जिस तरह से आपको पता है कि कस्टमर हज़रात करते हैं। तो लेकिन वो चला नहीं, तो फिर ये शॉप पे आई तो हमने देखा इसका कि कंप्रेसर भी ख़राब है और वेपरेटर भी डिस्टर्ब था। तो फिर हमने क्या किया कि इसका जो कंप्रेसर था वो चेंज तो हमने करना था, लेकिन ये एक वीडियो आपके लिए बनाई कि आपको पता चल सके कि कंप्रेसर के अंदर क्या आता है। और आपने देखा कि ये जो कंप्रेसर था ये स्टक था, और इसके अंदर की जो कंडीशन थी कि किस तरह से मतलब कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो आप कह लें कि डस्टिंग होगी हुई थी, कचरा आ गया हुआ था, जिसकी वजह से इसका पंप भी स्टक हो गया हुआ था। पानी और ऑयल की मिक्सिंग की वजह से मतलब कि इसका पंप जो है वो स्टक हो गया हुआ था, पिस्टन स्टक हो गया था और ये वर्किंग नहीं था कर रहा। वाइंडिंग इसके किसी हद तक ठीक थी, लेकिन ओवर हीट होने की वजह से आपने देखा कि उसकी जो मतलब कि जिस तरह से बांधा हुआ होता है उसको धागे की मदद से, तो धागा सारे का सारा ओवर हीट होने की वजह से जल गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी पंप को रिपेयर किया, और रिपेयर करने करके आपके साथ उसको पूरे के पूरी जो एक मालूमाती एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी वो आप तक पहुंचाई। तो कंप्रेसर में हमारी मोटर क्या काम करती है, हमारा पंप क्या काम करता है, पंप क्या होता है और पंप को खोलते किस तरह से, हेड क्या होता है, उसके अंदर बफलर जो यूज़ होता है वो कहाँ पर होता है, और हमारा जो डिस्चार्ज लाइन होती है वो मतलब कि हमारे डायरेक्ट हमारा जो कंप्रेसर का पंप होता है उसके साथ अटैच होती है, और दोनों सेक्शन लाइनें होती हैं वो डोम के अंदर ओपन होती हैं, वहाँ से दोनों साइडों से हम कंप्रेसर को गैस दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपके लिए काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें। और अगर आप किसी भी फ्रिज को इन्वर्टर बनाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो आप वो वीडियो देखें तो इंशाल्लाह आप वहाँ से मतलब कि किसी भी जो फ्रिजें होती हैं हमारी उनको आप इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सादा फ्रिज को, और मतलब कि वो लो एफिशिएंसी, लो वाटेज लेगी तो ज़ाहिर बात वो इन्वर्टर कैटेगरी में आ जाएगी। तो अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।